नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स इज हेल्प चैनल पर। यहाँ हम किताबों के अनमोल विचार आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं ताकि आप बेहतर जीवन जी सकें। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ की। यह किताब हमें बताती है कि पैसे का सही इस्तेमाल हमारी खुशी और जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हम सब पैसे कमाने की दौड़ में हैं, पर क्या हम उसे सही तरह खर्च कर रहे हैं? आइए इस किताब के विचारों को एक कहानी के अंदाज में समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवक है रोहित। उसने मेहनत से लाखों रुपए कमाए, पर वह खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वह पैसे को दिखावे और दूसरों को प्रभावित करने में खर्च करता था। इस किताब में मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा एक उपकरण है, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना एक कला है। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि सही खर्च से आती है। पैसा कहाँ खर्च करना है, यह समझना ही अमीर और समझदार लोगों को अलग करता है। मॉर्गन कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन क्या यह सच है? एक रिसर्च बताती है कि बेसिक जरूरतों के बाद अतिरिक्त खर्च हमारी खुशी पर बहुत कम असर डालता है। उदाहरण के लिए, नई कार लेने से थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, पर वह आदत बन जाती है। असली संतोष उन चीजों से आता है जो हमारे जीवन को अनुभवों से भर देती हैं, जैसे यात्रा, समय या शिक्षा में निवेश। यही इस किताब का पहला सबक है। खर्च ऐसा करो जो लंबे समय तक यादगार हो। इस किताब में लेखक कहते हैं कि पैसा खर्च करना एक मानसिकता है। अगर हम सोचते हैं कि पैसा स्टेटस दिखाने का माध्यम है, तो हम गलत दिशा में जाते हैं। असली अमीरी का मतलब है कि आपका पैसा आपको स्वतंत्रता दे, तनाव कम करे और जीवन के असली लक्ष्यों को पाने में मदद करे। जैसे, अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या अपने शौक में पैसा लगाते हैं, तो यह खर्च आपको स्थायी खुशी देता है। पैसे को खुशी के स्रोत में बदलने की कला इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। मॉर्गन बताते हैं कि हमें अक्सर समाज प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर हम सोचते हैं कि हमें भी वैसा रहना चाहिए। लेकिन क्या सच में दूसरों जैसा खर्च करना जरूरी है? किताब कहती है, अपना खर्च अपनी पसंद से तय करो, न कि दूसरों की नजर से। खुशी तभी मिलेगी जब पैसा आपके मूल्यों के अनुसार खर्च होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रकृति पसंद है, तो हाइकिंग या ट्रैकिंग पर खर्च करना आपके लिए अधिक खुशी लाएगा बनिस्बत किसी महंगे हैंडबैग के। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, समय खरीदो, चीजें नहीं। हम अक्सर चीजों में पैसा लगाते हैं, पर असली लग्जरी समय है। जैसे घर का काम आसान करने के लिए किसी को हायर करना या ऑफिस से कुछ समय छुट्टी लेना ताकि परिवार के साथ समय बिता सकें। यह आपको खुशी देता है। इस किताब के अनुसार, जब आप समय को प्राथमिकता देते हैं, तो आपका पैसा आपको आजादी देता है। यही असली अमीरी है। आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक आलीशान बंगला लिया, लेकिन उसका लोन इतना बड़ा था कि वह तनाव में जीने लगा। दूसरी तरफ, एक व्यक्ति ने छोटा लेकिन आरामदायक घर लिया और बाकी पैसा यात्रा व अनुभवों में लगाया। कौन ज्यादा खुश था? जाहिर है, दूसरा, क्योंकि खुशी महंगी चीजों से नहीं बल्कि संतोष से आती है। किताब हमें सिखाती है कि खर्च ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन के अनुभवों को समृद्ध करे। लेखक कहते हैं कि दिखावे का खर्च खतरनाक होता है। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां खरीद सकते हैं, पर यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। इस किताब का एक बेहतरीन सबक है, खर्च करो अपनी खुशी के लिए, न कि दूसरों की नजरों के लिए। यही सोच हमें मानसिक शांति देती है। अपने पैसों को अनुभव, शिक्षा, स्वास्थ्य और समय में लगाना जीवन में गहरी संतुष्टि लाता है। किताब कहती है, हमें अपने खर्च में संतुलन रखना चाहिए। सिर्फ बचत करने से जीवन आनंदहीन हो सकता है, और सिर्फ खर्च करने से असुरक्षा बढ़ती है। सही संतुलन यह है कि आप भविष्य के लिए सुरक्षित भी रहें और आज का आनंद भी लें। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर खर्च रोक दें, बल्कि ऐसे खर्च करें जो आपके मूल्यों को पूरा करें, जैसे खुद को सीखने के मौके देना, अपने रिश्तों को मजबूत करना और अपनी सेहत पर ध्यान देना।
यही असली आर्थिक आजादी है। मॉर्गन बताते हैं कि हमें पैसे से डरने की बजाय उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसा क्यों खर्च करते हैं, खुश रहने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। किताब का मैसेज साफ है, खर्च को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। यह न केवल आपकी वित्तीय स्थिति सुधारेगा, बल्कि जीवन में खुशी और संतोष भी लाएगा। पैसे को एक उपकरण मानो, लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य है खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन। लेखक का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है स्मार्ट खर्च। इसका मतलब है कि हर खर्च से पहले खुद से पूछें, क्या यह खर्च मेरे जीवन में स्थायी मूल्य जोड़ेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे टाल दें। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे से आप स्टेटस खरीद सकते हैं, लेकिन संतोष नहीं। इसलिए महंगे ब्रांड, फैशन या दिखावे पर खर्च करने से ज्यादा जरूरी है उन चीजों में निवेश करना जो आपको लंबे समय तक खुशी दें, जैसे नई स्किल सीखना, स्वास्थ्य सुधारना या अनुभव जुटाना। किताब हमें यह भी सिखाती है कि छोटे छोटे खर्चों का असर कितना बड़ा हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक कप कॉफी या ऑनलाइन शॉपिंग में छोटा खर्च मायने नहीं रखता, लेकिन महीनों में यह बड़ी राशि बन जाती है। मॉर्गन का सुझाव है, छोटे खर्चों का ट्रैक रखो और सोच समझकर खर्च करो। इसका मतलब यह नहीं कि खुशी से वंचित रहो, बल्कि जागरूक होकर पैसे का इस्तेमाल करो। छोटे बदलाव बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता ला सकते हैं। मॉर्गन इस किताब में एक खास सिद्धांत पर जोर देते हैं, खर्च करो अनुभवों पर, चीजों पर नहीं। वे कहते हैं कि अनुभव हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं, जबकि चीजें जल्दी अपनी चमक खो देती हैं। उदाहरण के लिए, किसी नए फोन का आकर्षण कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ की गई ट्रिप की यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। अनुभवों पर खर्च हमें जोड़ता है, हमारी कहानियां बनाता है और असली खुशी देता है। किताब यह भी बताती है कि पैसे का सही उपयोग करने के लिए मूल्यों को स्पष्ट करना जरूरी है। सोचिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिवार, सेहत, स्वतंत्रता या समाज सेवा? अगर आप अपने मूल्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो खर्च करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर स्वास्थ्य आपका मूल्य है तो जिम मेंबरशिप, हेल्दी फूड और समय पर चेकअप्स में पैसा लगाना समझदारी है। यही सोच आपके खर्च को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। मॉर्गन कहते हैं कि हमें दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी होगी। अक्सर हम सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर महंगे कपड़े, गाड़ियां और गैजेट खरीदने का मन बना लेते हैं। यह तुलना हमें कभी संतोष नहीं देती। किताब का संदेश है, अपनी दौड़ खुद तय करो। जब आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार खर्च करेंगे, तभी असली आजादी और खुशी मिलेगी। तुलना की दौड़ से बाहर निकलना आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। किताब में एक और दिलचस्प विचार है, सीखो समय खरीदना। मॉर्गन कहते हैं कि समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर कोई खर्च आपको समय बचाता है या आपके जीवन को आसान बनाता है, तो वह सही है। उदाहरण के लिए, घरेलू काम के लिए हेल्प रखना, ताकि आप अपने परिवार या शौक पर ध्यान दे सकें। यह खर्च महंगा लग सकता है, लेकिन आपको जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय देता है। यही असली अमीरी है। मॉर्गन का मानना है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन ही पैसों के सही इस्तेमाल की कुंजी है। जब आपको पता होता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो खर्च स्वतः नियंत्रित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य दुनिया घूमना है, तो आप फालतू खरीदारी रोक देंगे और यात्रा के लिए बचत करेंगे। किताब कहती है, खर्च करने से पहले पूछो, क्या यह मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा? यही सोच आपको समझदार बनाती है। किताब में वित्तीय सुरक्षा पर भी जोर है। मॉर्गन कहते हैं कि जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी आप स्वतंत्रता से खर्च कर पाते हैं। इसका मतलब है कि पहले आपातकालीन फंड और इंश्योरेंस जैसे कदम उठाएं, फिर शौक या विलासिता पर खर्च करें। आर्थिक सुरक्षा आपको आत्मविश्वास देती है और तनाव घटाती है। यह किताब हमें बताती है कि समझदारी से खर्च का मतलब है वर्तमान का आनंद लेते हुए भविष्य को सुरक्षित करना। मॉर्गन हमें यह भी बताते हैं कि खुशी खरीदने की कला कोई रहस्य नहीं है। यह इस पर निर्भर करती है कि आप पैसा कैसे देखते हैं। जो लोग पैसों को जीवन सुधारने का साधन मानते हैं, वे अधिक संतुष्ट रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शिक्षा या किसी शौक पर खर्च करते हैं,
तो यह आपके जीवन में नए अवसर और आनंद लाता है। किताब हमें यह मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक कहते हैं कि खर्च को सरल बनाओ। हम अक्सर जटिल फैसलों में फंस जाते हैं। कहाँ निवेश करें, क्या खरीदें, कौन सा ब्रांड लें। मॉर्गन कहते हैं कि इसका हल है कम चीजें, बेहतर चीजें। इसका मतलब है कि बेकार के विकल्पों में समय बर्बाद न करें। वही खरीदें जिसकी जरूरत है, वही रखें जो वास्तव में आपके जीवन को आसान या बेहतर बनाता है। खर्च की यह सरलता मानसिक शांति लाती है। किताब एक गहरी बात कहती है, आपका पैसा आपकी कहानी। हर खर्च आपकी कहानी कहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किताबों और शिक्षा पर खर्च करते हैं तो यह बताता है कि आप सीखने में विश्वास करते हैं। वहीं अगर आपका खर्च सिर्फ दिखावे पर है तो यह एक अलग कहानी कहता है। मॉर्गन कहते हैं, सोच समझकर ऐसी कहानी लिखो जिस पर आपको गर्व हो। आपके खर्च आपके मूल्यों यह भी बताते हैं कि पैसा और रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने, उन्हें खुश करने या मदद करने पर खर्च करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, परिवार के साथ एक साधारण डिनर पर खर्च महंगे फोन से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। किताब कहती है, खर्च का असली मतलब है लोगों से जुड़ना। यही सोच हमें जीवन दान और सेवा गहराई से जीने में मदद करती है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खर्च करना भी संतोष देता है। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी महंगे गैजेट से नहीं मिल सकती। किताब कहती है, थोड़ा पैसा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि आपके भीतर भी खुशी और संतोष भर देता है। मॉर्गन हमें एक महत्वपूर्ण सबक देते हैं, कम में संतोष। जब हम अपनी जरूरतें सीमित करते हैं तो हमें ज्यादा संतोष मिलता है। यह किताब हमें सिखाती है कि जरूरत और चाहत में फर्क करो। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन चाहिए पर हर साल नया मॉडल नहीं। यह सोच आपके खर्च को सही दिशा देती है। जितना आप सरल जीवन अपनाते हैं उतना ही वित्तीय स्वतंत्रता पाते हैं। यही है समझदारी से खर्च करने का मूल। किताब कहती है कि भविष्य की तैयारी जरूरी है। हम अक्सर वर्तमान में इतने खो जाते हैं कि रिटायरमेंट या आपातकालीन स्थितियों के लिए बचत नहीं करते। मॉर्गन सलाह देते हैं, आज थोड़ा बचाओ ताकि कल चिंता ना हो। भविष्य के लिए सुरक्षित रहना आपको आज खर्च करने में भी आजादी देता है। यह सोच हमें संतुलित बनाती है, न ज्यादा कंजूस न ज्यादा खर्चीला। यही किताब का संतुलन का संदेश है। मॉर्गन एक और महत्वपूर्ण विचार देते हैं, खर्च का मतलब आजादी है, दिखावा नहीं। अगर आपका खर्च आपको समय, स्वास्थ्य और मानसिक शांति देता है तो वह सही है। लेकिन अगर खर्च सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है तो वह आपको थका देगा। किताब हमें इस भ्रम से बाहर निकलने को कहती है। अपने पैसों को ऐसे खर्च करो जो आपको जीवन में अधिक स्वतंत्र और खुश करे, न कि और बोझिल। किताब के अनुसार खर्च की आदतें बदलना कठिन नहीं, छोटे कदमों से शुरुआत करो, जैसे बजट बनाना, फालतू सब्सक्रिप्शन हटाना या हर बड़े खर्च से पहले 24 घंटे रुककर सोचना। यह छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, पैसे को नियंत्रित करो वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। खर्च में अनुशासन आपके जीवन में स्वतंत्रता और संतोष लाता है। मॉर्गन यह भी कहते हैं कि खुशी का राज महंगी चीजें नहीं हैं। शोध बताते हैं कि लोग साधारण अनुभवों से भी खुशी पा सकते हैं, जैसे परिवार के साथ टहलना, दोस्तों के साथ कॉफी पीना या कोई शौक पूरा करना। किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा केवल साधन है। खुशी इस बात पर निर्भर है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। महंगे ब्रांड और ट्रेंड्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि सार्थक चीजों पर ध्यान दें। किताब कहती है कि पैसे का भावनाओं से गहरा रिश्ता है। अक्सर हम गुस्से, दुख या तनाव में अनजाने में खर्च कर देते हैं, जिसे इमोशनल स्पेंडिंग कहते हैं। मॉर्गन का सुझाव है कि खर्च करने से पहले रुकें, सोचें और खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में जरूरी है? यह आदत अनावश्यक खर्च रोकती है और वित्तीय स्वास्थ्य बेहतर करती है। भावनाओं को संभालना पैसों को संभालने जितना ही महत्वपूर्ण है। मॉर्गन का अंतिम संदेश है, पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। असली उद्देश्य है जीवन में खुशी, स्वतंत्रता और संतोष पाना। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पैसा हमें कैसा जीवन दे रहा है, तनाव से भरा या आजादी से भरा।
सही चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। जब आप पैसे को सही जगह खर्च करते हैं तो यह न केवल आपकी जेब बल्कि आपके दिल को भी समृद्ध करता है। यही इस किताब का मूल संदेश है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के साथ धैर्य रखना भी जरूरी है। अक्सर हम जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, नई सेल देखी, तुरंत खरीद लिया। लेकिन अगर आप रुककर सोचेंगे तो अक्सर समझ आएगा कि वह खरीद जरूरी नहीं थी। किताब का संदेश है, खर्च का मतलब सिर्फ खर्च करना नहीं, सही समय पर सही खर्च करना है। यह धैर्य आपको अनावश्यक बोझ से बचाता है और जीवन को संतुलित रखता है। मॉर्गन एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति महंगी कार लेता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन लोग कार देखते हैं, मालिक को नहीं। किताब कहती है, आप जो खरीदते हैं वह दूसरों को प्रभावित नहीं करता जितना आप सोचते हैं। इसीलिए दिखावे के खर्च से बचें और खुद की खुशी पर ध्यान दें। सही खर्च वह है जो आपको संतोष दे, न कि दूसरों की स्वीकृति। यह सोच आपके वित्तीय जीवन को सरल बनाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर खर्च का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। आज की एक फालतू खरीद आपके भविष्य की बचत को प्रभावित कर सकती है। मॉर्गन कहते हैं, हर रुपए को इस तरह खर्च करो जैसे वह तुम्हारे सपनों की नींव हो। जब हम खर्च को निवेश के नजरिए से देखते हैं, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या अनुभव में हो, तो हम मजबूत भविष्य बनाते हैं। यही सोच हमें वित्तीय स्वतंत्रता के करीब ले जाती है। किताब के अनुसार पैसे की आजादी का मतलब है नियंत्रण। अगर आप हर महीने पेचेक से पेचेक पर जी रहे हैं तो आप अमीर नहीं हैं, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। असली अमीरी है विकल्प होना, क्या करना है, कहाँ रहना है, किसके साथ समय बिताना है। मॉर्गन कहते हैं, अपने खर्च को इस तरह डिजाइन करो कि वह आपको नियंत्रण दे, गुलामी नहीं। यही असली वित्तीय सफलता है। मॉर्गन का एक और सुझाव है खर्च के साथ बचत को जोड़ना। वे कहते हैं, बचत सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, यह मानसिक शांति के लिए भी है। जब आपके पास सुरक्षित फंड होता है तो खर्च करते समय डर नहीं लगता। यह किताब हमें संतुलन सिखाती है। जितना जरूरी है उतना बचाओ और जितना जरूरी है उतना खर्च करो। यह संतुलन ही जीवन में खुशी और स्थिरता लाता है। किताब में जीवन के अनुभवों पर जोर है। मॉर्गन कहते हैं, एक अच्छा डिनर, एक सुंदर यात्रा या प्रियजनों के साथ बिताया समय, यह सब आपकी यादों में रहता है, न कि कपड़ों के ब्रांड या कार के मॉडल। खर्च का मतलब है अपने जीवन को यादगार बनाना। यह हमें सीख देता है कि पैसे का सही इस्तेमाल वह है जो जीवन को कहानी में बदल दे, खुशियों और अनुभवों से भरी कहानी। मॉर्गन कहते हैं कि खर्च के फैसले सरल और स्पष्ट होने चाहिए। ज्यादा जटिल सोच आपको उलझा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर छोटी चीज में घंटों रिसर्च करेंगे तो जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा। किताब कहती है, निर्णय लो जो सही लगे और आगे बढ़ो। खर्च को लेकर आत्मविश्वास होना जरूरी है। गलतियां होंगी, लेकिन सीखना जारी रखो। यही वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता है। किताब हमें यह भी बताती है कि पैसे से असली खुशी कैसे मापी जाए। खुशी का पैमाना है, क्या आप वह कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपका खर्च आपको अपनी पसंद का जीवन जीने देता है तो वह सही है। यह जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों हों, जरूरी यह है कि आप अपने समय और पसंद के मालिक हों। यही है सही तरीके से खर्च करने की कला। मॉर्गन का अंतिम संदेश है, पैसा जीवन का मालिक नहीं, सेवक होना चाहिए। पैसे को जीवन की दिशा तय करने मत दो, वह आपके सपनों और मूल्यों की सेवा करे। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम पैसों के गुलाम हैं या मालिक। सही सोच और सही खर्च से हम पैसों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, यह थी मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ की पूरी कहानी। इस किताब का संदेश साफ है, पैसा सही दिशा में खर्च करो ताकि वह आपको स्वतंत्रता, खुशी और संतोष दे। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो बुक्स इज हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। याद रखें, सही खर्च की कला ही अमीर और खुशहाल जीवन का असली राज है। धन्यवाद।